प्राण प्रिया अपनी अर्धांगिनी को अपनी ही आंखों के सामने इस प्रकार ओझल होते देखते रहे, परंतु नियति के विधान और एक संत के शाप के समक्ष वे भी कुछ ना कर सके। वे बस मौन खड़े रहे। मां लक्ष्मी के तिरोधान का अर्थ था ब्रह्मांड से प्राण का निकल जाना। देवताओं के मस्तक का तेज मलिन हो गया। जो देवता कल तक अजेय थे, वे आज साधारण मनुष्यों से भी अधिक निर्बल, शक्तिहीन और निस्तेज हो गए। धरा पर हाहाकार मच गया। और यह एक ऐसा सत्य है कि जब जब देवगण शक्तिहीन हुए हैं, तब तब असुरों की महत्वाकांक्षाएं जाग उठती हैं। जैसे ही देवताओं के श्रीहीन और निर्बल होने की भनक पाताल लोक में बैठी असुर शक्तियों को लगी, तो जैसे पाताल में उत्सव का माहौल छा गया। असुरराज बलि के नेतृत्व में दानवों, दैत्यों और असुरों की एक अत्यंत विशाल और क्रूर सेना ने स्वर्ग पर भीषण आक्रमण कर दिया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह एक तरफा संहार था। जो देवता कल तक असुरों को गाजर मूली की तरह काटते थे, आज वे अपने अस्त्र तक उठाने में असमर्थ थे। देवताओं को बंदी बना लिया गया और उन्हें स्वर्ग से धक्के मारकर खदेड़ दिया गया। स्वर्ग के सिंहासन पर अब असुरराज बलि का आधिपत्य हो चुका था। सृष्टि पर अब पूरी तरह से त्राही त्राही और अंधकार का साम्राज्य था। ऐसी अत्यंत दयनीय, हताश और प्राण संकट की अवस्था में जब कोई मार्ग नहीं बचा, तब देवराज इंद्र सहित सभी देवता रोते बिलखते उस स्थान पर पहुंचे जहां मां लक्ष्मी के जाने के बाद क्षीर सागर शांत और उदास पड़ा था। त्राहिमाम प्रभु, हे जगत पालक, हमारी रक्षा करें। हमारा सर्वस्व छिन गया है, हम श्रीहीन हो गए हैं। विलाप मत करो देवगण, महर्षि दुर्वासा का श्राप अटल है। देवराज, तुमने अपने अहंकार और मूर्खता से स्वयं अपने पतन का मार्ग प्रशस्त किया है। तुमने उस श्री का अपमान किया है जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधार थी। श्री को पुनः वापस लाना है तो अब केवल एक ही समाधान शेष है, मंथन। परंतु श्राप के कारण तुम सभी अब श्रीहीन होने के साथ साथ अत्यंत निर्बल और शक्तिहीन भी हो चुके हो। इस अथाह महासागर को मथना तुम्हारे अकेले के वश में नहीं। इसलिए ये महामंथन करने के लिए तुम्हें अपने परम शत्रुओं असुरों के साथ संधि करनी होगी। असुरों के साथ संधि? परंतु नारायण, वे तो हमारे शत्रु हैं। उन्होंने हमारा सर्वस्व छीन लिया, हमें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है, और आप हमें उन्हीं के पास सहायता मांगने को कह रहे हैं। देवराज, ये कोई साधारण मंथन नहीं होगा। समुद्र मंथन से न केवल श्री पुनः लौटेगा, बल्कि उसके गर्भ से अनेकानेक अकल्पनीय दिव्य रत्नों का प्राकट्य भी होगा, और उन्हीं रत्नों में से एक होगा अमृत। तुम भली भांति जानते हो
कि तुम्हें असुरों के पास जाकर क्या करना है। देवताओं ने असुरराज बलि के पास जाकर अत्यंत कूटनीति से उन्हें अमृत का प्रलोभन दिया और असुर भी अमृत के लालच में इस महागठबंधन के लिए तैयार हो गए। मथानी के रूप में देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को चुना। मथानी तो मिल गई थी, लेकिन अब प्रश्न ये था कि इतनी लंबी और मजबूत रस्सी पूरे ब्रह्मांड में कहां मिलेगी जो इस विशालकाय पर्वत को घुमा सके। तब भगवान शिव ने इस महायज्ञ में अपना योगदान देते हुए अपने कंठ में विराजमान ब्रह्मांड के सबसे विशाल और शक्तिशाली नाग वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रदान किया। सृष्टि के कल्याण हेतु उन्होंने आगे बढ़कर अपने अनंत और विशालकाय शरीर को उस मंदराचल पर्वत के चारों ओर कसकर लपेट लिया। देवगण, स्मरण रहे, महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण तुम सभी श्रीहीन और बलहीन हो। वासुकी कोई साधारण नाग नहीं है। जब मंथन का घर्षण होगा तो उनके मुख से अत्यंत प्रलयंकारी विष की ज्वालाएं निकलेंगी। तुम उस विषैले ताप को सहन नहीं कर सकोगे, इसलिए तुम्हें किसी भी परिस्थिति में वासुकी की पूंछ वाला हिस्सा ही पकड़ना है। हम देवता हैं, हम असुरों से श्रेष्ठ और उच्च कोटि के हैं। हम इस नाग की पूंछ की तरफ कदापि नहीं लगेंगे, क्योंकि पूंछ एक अशुभ और निम्न हिस्सा है। तो हम वासुकी नाग के मुख की तरफ से ही पकड़कर मंथन करेंगे। इंद्र का यह कृत्रिम अहंकार देखकर असुरों का अहंकार जाग उठा। असुर गुरु शुक्राचार्य और असुरराज बलि सहित समस्त दानवों को लगा कि देव जानबूझकर उन्हें नीचा दिखा रहे हैं और श्रेष्ठ हिस्सा स्वयं हड़पना चाहते हैं। यह हमारा घोर अपमान है इंद्र। शक्ति और बल में हम असुर तुमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। यदि यह मंथन करना है तो मुख की ओर हम असुर ही रहेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। विवाद से बचने के लिए हम देवगण पूंछ की ओर ही रहेंगे। अब सब कुछ तैयार था। एक तरफ देव, दूसरी तरफ दानव, बीच में मंदराचल पर्वत और उसे जकड़े हुए वासुकी नाग। परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंथन आरंभ किया, वैसे ही एक और भयंकर महाविपत्ति आ खड़ी हुई। बिना किसी ठोस आधार के क्षीर सागर की उस अथाह जलराशि और दलदल में वह भारी भरकम मंदराचल पर्वत तेजी से नीचे गहराई में डूबने लगा। तब समुद्र के उस अथाह तल से एक अकल्पनीय कच्छप प्रकट हुआ। ये था साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का दूसरा अवतार, कूर्म अवतार। भगवान कूर्म ने उस डूबते हुए मंदराचल पर्वत के ठीक नीचे जाकर उसे अपनी वज्र के समान कठोर पीठ पर धारण कर लिया। जैसे ही पर्वत उस दिव्य कूर्म की पीठ पर स्थापित हुआ, उसका डूबना थम गया। वो पूरी तरह से स्थिर हो गया। साक्षात नारायण ने ब्रह्मांड के इस सबसे बड़े मंथन का भार अपनी पीठ पर उठा लिया था। अब कोई बाधा नहीं थी।
देवों और असुरों ने पूरी शक्ति से वासुकी नाग को खींचना शुरू किया। समुद्र का जल प्रचंड वेग से उबलने लगा। मंदराचल पर्वत के घूमने की वो गगनभेदी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी। घर्षण के कारण वासुकी नाग के मुख से आग और जहरीली ज्वाला निकलने लगी, जिससे असुर बुरी तरह झुलसने और हाँफने लगे। देवताओं, तुमने हमारे साथ छल किया है। लेकिन किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि जिस क्षीर सागर से वे अमृत की आस लगाए बैठे हैं, वहां से सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि एक ऐसा भयानक तत्व निकलने वाला था जो देवताओं और असुरों की तो बात छोड़िए, पलक झपकते ही त्रिलोक को भस्म करके राख कर सकने की क्षमता रखता है। क्या था वो भयंकर तत्व? कैसे निकला वह हलाहल विष? और जब संपूर्ण सृष्टि जलने लगी तो क्या त्रिदेव उस महाविनाश को रोक पाए? ये विष सबको मार देगा। बचाओ! ये क्या? कालकूट। ये सब हम जानेंगे इस महाकथा के अगले भाग में। अभी के लिए हम इस दिव्य कथा को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं ब्रह्मांड के इस महामंथन के अगले अध्याय में। तब तक के लिए अपने इस चैनल लॉस्ट एकोज को